ये जो मुआहदा जिस पे दस्तखत हुए हैं वफाकी हुकूमत के और हमारी क़यादत के और हमारे, ये अब मुआहदा मैं समझता हूँ कि पत्थर पे लकीर बन चुका है। और अगर किसी ने भी इसको सबोटाज करने की कोशिश की या इस पे अमल दरामद ना करने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की, मुस्लिम लीग, नून की, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम मामलात को जो तय किए गए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए हम पूरा भरपूर अपना किरदार अदा करें, चूँकि इस फैसले और मायदे के पीछे एक बहुत बड़ी अवामी कुव्वत शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वसीम मलिक हूँ, मेरे साथ रिजवान गिलज़ई हैं। आज तारीख 6 जून दिन हफ्ते का है। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मामला नाज़रीन आज़ाद कश्मीर का है और अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है। हुकूमती नाअहली की वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन डेवलप होना थी जो कि 9 जून को होना थी तो वो अब से हो रखी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या अफसोसनाक वाक़यात वहाँ पर पेश आए हैं, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो हड़ताल की कॉल थी उस पर हुकूमत वक्त खासी एक्टिव हो चुकी है, ये निज़ाम खासा एक्टिव हो चुका है। और उसमें मुमकिन तौर पर एक वजह यह भी हो सकती है कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस मौजूदा निज़ाम को किसी एक मामले पर सबसे बड़ी पसपाई अगर अख्तियार करना पड़ी थी तो वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उस एहतजाज से जो कि नवंबर 2025 में हुआ था। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उनकी मुनाफ़कत इस वीडियो में बेनकाब करने की कोशिश करेंगे कि माजी में वो इसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से क्या स्टेटमेंट्स दिया करते थे और अब उनका क्या इसमें तर्ज अमल है, जिस तरह से पूरी एक तंजीम जो कि कहीं रजिस्टर ही नहीं है, जो अपने हकूक मांगती है, उनको दहशतगर्द करार दिया गया है। और फिर आखिर में ये भी ज़रा डिस्कस करेंगे कि इस वक्त आपको तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे रियासती कासा लेस एक चीज़ पर बड़ा फोकस्ड दिखाई देते हैं, और वो ये कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये महाजरीन जो पाकिस्तान में मुकीम है उनकी 12 नशिस्तों के ख़िलाफ़ हो गए हैं और ये कश्मीर कॉज के ख़िलाफ़ है। और साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि असल मुद्दा यही है। तो वो जो 38 नुकात इस अवामी एक्शन कमेटी के साथ उस वक्त की हुकूमत ने माने थे 3 महीने के वक्त के अंदर जिन्हें मुकम्मल करना था, वो सब भी मुकम्मल नहीं हुए। तो सिर्फ मामला ये नहीं है और इसमें भी उनकी क्या रिजर्वेशंस हैं, इसको ज़रा खुलकर आज बयान करते हैं। रिजवान गिलज़ई साहब, अगेन इंट्रो खासा लंबा हो गया, अहम मामला था। मुझे ज़रा क्विकली गुज़श्ता, क्योंकि कल हमने वीडियो की है और उसमें हमने कल तक की सूरत हाल का अहाता किया था, कल से अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रखी हैं? देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ज़रा नाजरीन के सामने रखते हैं। एक तो कल रात हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसकी तफसील हम डिस्कस करते हैं कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन आज ज़ाहिर है जैसे ही ये नोटिफिकेशन हुआ तो उसके बाद क्रैक डाउन शुरू हो गया। जो उनके मरकज़ी रहनुमा थे उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक 72 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जिनका ताल्लुक जॉइंट एक्शन कमेटी से है। एक उनके रहनुमा है उमर नज़ीर, उनकी गिरफ्तारी की रात कोशिश हुई और रावला कोर्ट के अंदर जब ये उनको गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पे पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने उनको रोका। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और इसी फायरिंग के तबादले के दौरान उमर नज़ीर के साथ उनके साथी थे शाहज़ेब हबीब, उनको गोली लगी और वो गोली लगने के बाद वो गाड़ी ड्राइव करते रहे कुछ टाइम, कुछ डिस्टेंस तक। वो यानी गाड़ी को भगा के ले गए ताकि उमर नज़ीर गिरफ़्तार ना हो सके। लेकिन इस दौरान गोली लगने से उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी तो वो जाँ बहक हो गए। आज उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई, उसके बाद उनकी तदफीन का मरहला था। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि उनकी तदफीन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है और उनकी जो लाश है वो रावला कोर्ट भिजवा दी है ताकि वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में ये प्रोटेस्ट शुरू भी हो चुका है, तो वो इसमें यानी अब कब उनकी तदफीन करेंगे, उस लाश को रख कर धरना देंगे, इसका फ़ैसला अब उनकी फैमिली ने अवामी एक्शन कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। आज़ाद पतन के मुकाम पर जो एंट्री पॉइंट है उसको उन्होंने बंद कर दिया है। इसके अलावा पुंछ डिवीज़न जो है वहाँ पे आज से ही जो रावला कोर्ट की एक्शन कमेटी है उन्होंने फैसला किया है कि आज से ही शटर डाउन रुपये जाम हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस बंद है। मज़ीद नफरी जो इस्लामाबाद पुलिस की है, पंजाब पुलिस की है, रेंजर्स भी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, वो नफरी वहाँ पे रवाना हो चुकी है। इसके अलावा जो है वो शाहज़ेब का जनाजा हुआ तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जो हुकूमत है या टीवी चैनल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कोर कमेटी है, जो मरकज़ी कोर कमेटी है उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी की, उसके 2 लोग जिनके अंदर कहा जा रहा है कि अंजुम जुमान और राजा सुहेब जावेद,
उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक्शन कमेटी का ये कहना है कि कोर कमेटी के किसी मेंबर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जब ये कल रात वाक़या हुआ शाहज़ेब हबीब की कत्ल का, तो उसके बाद से बहुत ही गम और गुस्सा है लोगों के अंदर, और पुंछ डिवीज़न के अंदर, रावलाकोट के अंदर ऑलरेडी एहतजाज शुरू हो चुका है। बाकी शहरों में अभी उस तरह से बाज़ाब्ता एहतजाज तो नहीं हुआ, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने अपने पत्ते सीने के साथ लगा के रखे हैं, उन्होंने कोई लाए अमल का ऐलान नहीं किया है। जो शाहज़ेब हबीब के जनाजा हुआ है, उसके बाद उनकी जो तदफीन का मामला है, वो भी रावलाकोट की जो कमेटी है वो देख रही है और उसी ने आगे तय करना है। लेकिन वो बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि उनका जो एहतजाज है 9 जून का वो इंटैक्ट है, हाँ, वो हर सूरत होगा, और पुरअमन रहने की अपील पुरअमन कर रहे रहने हैं। की। इवन के वो जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो उमर जख्मी नज़ीर हैं, उनकी एक ऑडियो, अलेज्ड ऑडियो है, अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस वक्त हम रिलाय, ऑब्वियस है कि हमारी कोशिश है कि जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाएं। ब्लैकआउट है, ओपन सोर्सेज से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ वहाँ जिन लोगों से रब्ता हो रहा है ग्राउंड से, उन पर इन्हिसार करते हुए हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। और ये जो एक हलाकत की खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, जो गुज़श्ता एहतजाज हुआ था उसमें भी इस तरह की इतलात आई थी, तो उस हवाले से ये कोई यकतरफा वाक़या नहीं है जिसको हम कह लें कि अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये क्लेम कर रही है तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस मुकाम पर जो फायरिंग के हवाले से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि फोर्सेस की जानिब से फायरिंग हुई है, तो जो ऑफिशियल वर्जन है आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, उनकी जानिब से भी इस वाक़े की तस्दीक ज़रूर की जा रही है कि ये वाक़या हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से हम पर यानी पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि एकतरफा फायरिंग थी। लेकिन एक वाक़या हुआ जिसकी तस्दीक दोनों तरफ से हो रही है और एक अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप हुई, क्योंकि हम जब कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस पर अगर आप फैक्ट्स को भी रिपोर्ट करें तो आप पे जानिबदारी के इल्ज़ाम आयद होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम जो कुछ कह रहे हैं वो हम नहीं कह रहे, माजी में कोई और भी कहता रहा है। तो ये जो आजकल वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, ये कौन है? ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अच्छा, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, यानी बिलावल भुट्टो की सियासी जमात से। जी हाँ। अच्छा, ये अभी हालिया दिनों में ही यानी दिसंबर में गालबन वहाँ पर एक तब्दीली आई 2025 में और ये वज़ीर आज़म बने। तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की इसमें आशीर्वाद नहीं थी? नहीं, उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं बन सकते ना, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही। और अगर होता तो एक तब्दीली पाकिस्तान में ऐसी हुई जो कि सुहेल आफरीदी थी, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद नहीं थी, तो उस पर उनका रिस्पांस जब हमने देखा तो वो भी हमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस की सूरत में नजर आ गया कि आप ऑन बोर्ड नहीं थे। यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल हमें अभी तक नजर नहीं आई, कोई सिंगल स्टेटमेंट, कोई ना खुशगवारी का इजहार, किसी तरह की भी ऐसी सूरत हाल। अच्छा, अब ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो हैं, ये क्या समझते रहे हैं? क्योंकि इनका जो गुज़श्ता एहतजाज हुआ था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, ये उसी का तसलसल है, कोई नया एहतजाज नहीं है। उसमें 38 मुतालबात थे, उन 38 मुतालबात में एक अग्रीमेंट हुआ, वो भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। उस अग्रीमेंट में 3 माह के अंदर अमल दरामद होना था, जो कि 4 अक्टूबर 2025 को हुआ और आज 9 जून को इस एहतजाज की काल दी गई। तो यही फैसल मुमताज़ राठौर जब अग्रीमेंट हुआ उस वक्त क्या कहा करते थे, एक क्लिप आपके सामने रखता हूँ, ज़रा सुनिएगा। ये जो मुआहदा जिस पे दस्तखत हुए हैं वफाकी हुकूमत के और हमारी क़यादत के और हमारे, ये अब मुआहदा मैं समझता हूँ कि पत्थर पे लकीर बन चुका है। और अगर किसी ने भी इसको सबोटाज करने की कोशिश की या इस पे अमल दरामद ना करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की, मुस्लिम लीग, नून की, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम मामलात को जो तय किए गए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए हम पूरा भरपूर अपना किरदार अदा करें, चूँकि इस फैसले और मायदे के पीछे एक बहुत बड़ी अवामी कुव्वत शामिल है। और इस फैसले पर दस्तखत होने से पहले इसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अप्रूवल के बाद इसको साइन किया गया। रिजवान गिलज़ई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल से साइन हुआ, ये मुआहदा पत्थर पर लकीर है और इस मुआहदे को हर सूरत पूरा होना चाहिए और इस मुआहदे के पीछे अवाम की बड़ी बैकिंग है, यानी आज़ाद कश्मीर की अवाम की, जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पीछे खड़ी थी, जो एहतजाज कर रही थी। लेकिन ये तो तब की बात है जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे ना, वज़ीर आज़म बनने के बाद अब चले आपका इतराज़ मैं यहाँ पे भी दूर कर देता हूँ। अच्छा, वो वज़ीर आज़म बने 20 दिसंबर 2025 को उन्होंने एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया, उसका कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से क्या कह रहे हैं, सुनिएगा।
ये जो मसाइल आज कश्मीरियों ने या इन तहरीकों के ज़रिए उठाए हैं, ये मसाइल वो थे जो आम आदमी जिस पे पिछले 70 सालों से बात कर रहा है। पाकिस्तान का झंडा उठाने के लिए कश्मीरी किसी हद तक भी चला जाता है। तो क्या वजह है कि आज उन रिश्तों में कोई कमज़ोरी आई? लोगों ने ये महसूस किया कि ये जो निज़ाम कायम है ये किसी सियासी जमात का निज़ाम नहीं है, ये कोई हाइब्रिड सिस्टम है और ये सिर्फ अपने मरात और अपने इश्यूज़ को सेटल करने के लिए आया हुआ है। तो उस स्पेस ने और फिर अपोजिशन का ना होना, 48 लोगों ने जब एक वोट दिया प्राइम मिनिस्टर को और अपोजिशन बेंच बिल्कुल खाली पड़े थे और जो अपोजिशन के लोग बैठे थे वो भी बराए नाम थे, तो फिर तो लोगों ने सड़कों पे आकर ही बात करनी। और फिर सड़कों पे जब एक मॉब बन जाता है, अब आप उसको शायद जत्था ना ही कहें, एक्शन कमेटी बन चुकी है, तो फिर वो अपने अपने अंदाज से चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। और यही कुछ हुआ कि लोगों ने फिर खुद सड़कों पर आके अपने मसाइल का हल करवाया भी, लेकिन हम इसके जिम्मेदार हैं। हमने चूंकि जो सिस्टम बनाया था उसमें ये कमी थी, उसमें स्पेस नहीं था अपोजिशन का, जिसकी वजह से लोगों ने ये फैसला सड़कों पे आके किया। रिजवान गिलज़ई साहब, लोगों ने ये फैसला सड़कों पे आकर इसलिए किया क्योंकि सिस्टम में लूप होल थे। उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खुद को और तमाम सियासी जमातों को ठहरा रहे हैं। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप इसको जत्था ना कहें, ये अवामी एक्शन कमेटी है। और पिछले क्लिप में इन्होंने कहा कि इसके पीछे अवाम की एक बड़ी बैकिंग मौजूद है। और ये जो आप वीडियो अभी आपने सुनाई है, इसमें वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उसमें वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये इनको जत्था नहीं कह सकते। इसमें जत्था, गुज़श्ता रोज़ हमने एक बात की थी कि एक अनफॉर्चुनेट है कि हर खित्ते में एक तबका ऐसा है जो नेशनलिस्ट है, जो वहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात करता है। और जब आप इस तरह के इवेंट्स को अनफॉर्चुनेटली अपने नालायकी, नाअहली, बेवकूफ़ी की वजह से क्रिएट कर देते हैं गैर ज़रूरी तौर पर, तो वो जो तबका है उसकी जो सोच है उसको तकवीयत मिलती है और उसमें कुछ स्पॉयलर्स भी अपना किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर 20 दिसंबर को इस हवाले से क्या कह रहे थे, ये मेरे ख्याल में जो मैं अब तीसरा लेकिन सबसे अहम क्लिप आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये है। कश्मीरी ये समझता रहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर तहरीक तकमील पाकिस्तान है। एक तबका है नेशनलिस्ट है और उनकी सोच गलत नहीं है। एक शख्स अगर अपना कोई फैसला करना चाहता है तो उसकी राय है, लेकिन क्यों आज वो सोच जो बड़ी महदूद पैमाने पे है उसको एक मौका मिला हमारी उन कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने का जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से ज़रूर हुई हैं, जिसे सियासी जमातें और सियासी लोग बयान किया करते थे। जब सियासी आवाज़ें ख़त्म हो गई, आपके ऊपर पॉलिटिकल जमात के बजाय एक और निज़ाम दूसरे का सिग्नेचर आया, तो फिर लोगों ने अपने खुद सड़कों पे आके अपने मामलात हल करवाए। रिजवान गिलज़ई साहब वो इस नेशनलिस्ट अप्रोच को भी बैठकर उसका दिफा कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि इसकी वजह हम हैं और साथ कह रहे हैं कि आखिर उन गलतियों को ख़त्म भी करना होगा और उससे हमें सबक भी सीखना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता रात उस तंजीम को कलअदम करार दे दिया गया। अब ये गुज़श्ता माजी के उनके स्टेटमेंट्स मैंने इन्हीं की हुकूमत की जानिब से, बल्कि इन्हीं की जानिब से, और फिर ये सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर भी जाता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी। अब कल जब ये नोटिफिकेशन हुआ तो ये अपने एक्स अकाउंट से, जो ऑफिशियल अकाउंट है, जो अब तक मैंने तस्दीक की, बहुत सारे लोगों से पूछा तो उसके हवाले से पता ये चला कि ये इन्हीं का अकाउंट है और इसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी फॉलो करते हैं। तो ये एक बड़ा उसमें मंतक है कि ये इन्हीं का ओरिजिनल अकाउंट है। वो उस नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए लिखते हैं कि एंड ऑफ मॉब रूल, डू नॉट चैलेंज द रिट ऑफ द स्टेट। यहां आप कह रहे हैं कि वो जत्था नहीं है, आप उसको जत्था ना कहें, आप उसको अवामी एक्शन कमेटी कहें, लेकिन अब उसे जत्था भी करार दे रहे हैं। और फिर आज स्टेटमेंट दिया कि जलाओ, घिराओ और हंगामा आराई करने वाले अनासर तालिबान खारजियों के हामी हैं। मुझे एक बात ये बताएं, ये इनकी स्टेटमेंट है। मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं, ये अभी 9 को एहतजाज होना था, 9 जून को, इन पे कुछ इल्हाम हुआ था, इन्होंने ख्वाब में देखा था कि वो वायलेंस भी होगा उसमें और उसमें इंतशार भी फैलाया जाएगा, अनारकी भी फैलाई जाएगी और ये दहशतगर्द भी होंगे, बैरूनी फंडेड भी है, बैरूनी फंडेड दुश्मन मुल्क के एजेंट्स भी। अच्छा शुक्र है, वैसे तो वो लिख भी सकते थे लेकिन उस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा, उसमें दहशतगर्द जरूर का है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने गुज़श्ता साल इसी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा किया। अब जो मुआहिदा है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। उसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से फैसल मुमताज़ राठौर साहब, जो उस वक्त वजीर थे स्टेट के, वज़ीर आज़म नहीं थे, वो उसमें शामिल हैं, उनके सिग्नेचर शामिल हैं। उसके साथ आपने बैठकर मुआहिदा किया और आज वो आपके लिए दहशतगर्द हैं। फिर उन्होंने अपनी पहला जो आपने क्लिप सुनाया था उसके अंदर ये भी कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी इसमें भरपूर हमायत हासिल थी, उस मुआहिदे के ऊपर दस्तखत होना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दहशतगर्दों के साथ मुआहिदा करना। ये और फिर जो हकूक मांगेगा वो दहशतगर्द है और मुल्क का दुश्मन भी है। और फिर मुझे एक और बात बताएं, ये जब से इंतखाबात हुए आज़ाद कश्मीर की इस कानून साज असम्बली के, जो अब वक्त खत्म हो रहा है और दोबारा इंतखाबात का 17 जुलाई का 27 जुलाई का है, इसके दौरान कितने वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं? ये पिछले 2-3 तो हो गए, 3 4। ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब चौथे वज़ीर आज़म हैं
और फिर अच्छा, वो क्यूम न्याजी जी हाँ, ठीक है, दो तो पीपल्स पीटीआई के थे ना, हाँ। उसके बाद एक वहां पर अदम एतमाद आया पीटीआई गवर्नमेंट के जाने के साथ ही, तीसरे आए और तीसरे को हटाकर ये गुज़श्ता बरस पीपल्स पार्टी आई। अब मुझे एक और बात बताएं, ये माजिद निज़ामी साहब ने भी लिखा हुआ था कि 20 सालों में 11 वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं, टेन्योर वहां भी 5 साल का ही है, ये चलें 4 साल का होगा, 5 साल का, 5 साल का, 5 सालों में कितने वज़ीर आज़म आने चाहिए थे? 5 साल से 5, चले सियासी जमातें अगर अपनी मर्जी से तब्दील करती हैं 10 आ तो ये उनका इस्तेहकाक है। सर यहाँ पर 11 वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं, ये भी भारतीय साजिश थी। ये 11 वज़ीर आज़म तब्दील करना ये भी भारतीय साजिश थी। फिर आप इनको भी ये कह दीजिए। और फिर देखिए यहाँ पर बात होती है, लोग वहां के ये समझते हैं, वो कहते हैं कि यार आज़ादी की जो तहरीक है वो तो हमने खुद लड़ी है और खुद लड़ के शहीद होकर कुर्बानियां देकर हम पाकिस्तान के साथ शामिल हुए हैं, और जब आप इन्हीं लोगों को दहशतगर्द करार देंगे तो फिर क्या आप पाकिस्तान की कौज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? फिर मैं कैसे ना मानूं कि आप पूरी रियासत के जो लोग हैं उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं, सिर्फ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को नहीं, क्योंकि आपके वजीर आजम भी बैठ के कह रहे हैं कि इनके पीछे लोगों की बड़ी बैकिंग है। तो अब ये एक सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके ना कुछ मुतालबात थे, ये सब तस्लीम नहीं हुए क्योंकि इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब जो उस सब मुआहदे के दरमियान उस वक्त मौजूद थे, सिग्नेटरी थे। ये मेरे पास वो मुआहदा सामने रखा है जिसमें उसकी शुरू में लिखा गया है कि जनाब इसको वज़ीर आज़म की मंजूरी है, क्योंकि वज़ीर आज़म जो हैं वो चेयर करते हैं कश्मीर की एक कमेटी को, हाई लेवल कमेटी को, और उन्होंने ही ये इख्तियार दिया है। और उसमें फेडरल जो कमेटी मेंबर थे उनमें राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब थे, कमर जमान कायरा साहब थे, अमीर मुकाम साहब थे, तारिक फजल चौधरी साहब थे और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब थे। ये तमाम इस वक्त हुकूमत में बैठी शख्सियात हैं, वुज़रा हैं। इनके साथ बैठकर आपने मुआहदा किया, 38 उसके नुकात हैं, ये सारे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और ये सारे कह रहे हैं कि हमने उनके 36 मुतालबात मनवा लिए। जब आप वहाँ के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक अस्पतालों में MRI मशीनें तक नहीं आई। वो कहते हैं कि एक एयरपोर्ट बनना था, उस पर हमें बताया गया है कि एयरपोर्ट नहीं बनाया जा रहा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की एक बैंक बनानी थी, वो नहीं बनी। वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स बनाने थे, वो नहीं बने। कहा यह जाता है 3 महीनों में मुआहदा किया गया कि ये तमाम इकदाम होंगे, तो अब 3 महीनों के बाद आप जरा गिनिए। अक्टूबर में मुआहदा होता है 4 अक्टूबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 9वें महीने में जाकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है। 3 महीने की डेडलाइन थी और अभी तक मुआहदे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। किसी की मंजूरी हुई है, किसी की नहीं हुई, किसी में फंड जारी हुआ है, किसी में नहीं हुआ। और फिर इसमें अब इसको प्रोपोगंडा करके सिर्फ महदूद किया जा रहा है 12 नशिस्तों तक। तो चलें 12 नशिस्तों की बात कर लेते हैं, कल भी हमने बात की। उनका बुनियादी एतराज़ ये है क्या, वो कहते हैं कि हमें किसी महाजर नशिस्तों से मसला नहीं है। ये जो महाजरों की नशिस्तें हैं इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका महाजरीन से ताल्लुक नहीं होता, वो लड़के आ जाते हैं। जाली भी कोई मुस्तनद डेटा आज तक इनका मौजूद नहीं है। इनकी कोई मुस्तनद वोटर लिस्ट नहीं है। कभी उसमें अचानक से इजाफा हो जाता है। महाजरीन तो 52 और 50 और 60 की दिहाई में आए ना, उसके बाद तो नहीं आए, उन्हीं की ही औलादें आगे चल रही हैं ना। तो ये अचानक से हज़ारों की तादाद में इजाफा हो जाना, तो गैर मुसद्दका वोटर लिस्ट है। इलेक्शन सूबाई हुकूमत करवाती है, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये वो दावा करते हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ एक बात आपको रख दूं कि इसी मुआहदे में ये कोई 12 नशिस्तों वाला भी मामला अब सामने नहीं आया। जानबूझकर कल हमने बात की थी कि इसे इंतखाबात तक डिरेल किया गया। आज वहां पर जो एक सदारती रेफरेंस भिजवाया गया था, उस सदारती रेफरेंस पर 2 जजेस ने समाअत करके सवालों के जवाब जो है वो वहां पर भिजवा दिए हैं, मगर उससे पहले ही इस तंजीम को कलअदम करार दे दिया गया था। और साथ ही क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अब जब अगर इंतखाबात हुए तो ये वहाँ पर जाएंगे, ये वहाँ पर जाकर आवाम से वोट भी मांगेंगे और कहेंगे कि कश्मीरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हम कर सकते हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में ये दावा कर रहे हैं। अब वही मुआहदा मेरे सामने पड़ा है, उसकी कोई शिक नंबर है रिजवान गिलज़ई साहब, दूसरा उसका सफ़ा है, और उसकी शिक नंबर जो है वो कोई मेरे ख्याल में 12वीं है। उस 12वीं शिक में ये कहा गया था, जिस पर सिग्नेटरी हैं ये सारे, कि एक आला अख्तियाराती कमेटी जो कानूनी और आइनी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हलकों के अलावा जो पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन की नशिस्तें हैं उन पर गौर व खोज करेगी। इस कमेटी में हुकूमत पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से माहिरीन शामिल होंगे। कमेटी की हतमी रिपोर्ट तक महाजरीन की 12 नशिस्तों पर मिलने वाले अरकान को जो वहाँ पर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलती हैं, मरात उनकी होती हैं, फंड्स उन्हें मिलते हैं, या फिर उनको वजारतें जो दी जाती हैं, इस सब हैसियत को मुअत्तल रखा जाएगा। ना उन्हें फंड्स मिलेंगे, ना उन्हें मरात मिलेंगी, ना उन्हें वजारतों में शामिल किया जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का
ये इस हवाले से क्लेम है कि इन 12 नशिस्तों पर जो हमारे साथ अग्रीमेंट हुआ था उसको पूरा करना तो दूर की बात, इनमें से बहुत सारे लोगों को नवाजा गया है, इनको फंड्स भी दिए गए हैं और साथ ही इन्हें पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं वो भी इन्हें बनाया गया है। उस मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की गई है। वो कहते हैं कि उसके बावजूद भी हमने इन्हें वक्त दिया है, जो 9वां महीना है उसमें जाकर हमने एहतजाज किया है। तो ये इसका कोई पच्चे मंजर था जो हमने आपके सामने रखा। ये राय हमारी नहीं थी, ये राय वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट इन सब के बड़े चहीते हैं, उन्हीं की जानिब से बनाए गए हैं, उनकी माजी की राय थी। उसका तब की राय का, आज की राय का, आज की सूरत हाल का जो अनफॉर्चुनेटली को खासी अच्छी नहीं है, उसका अहाता आज की इस वीडियो की सूरत में किया है। तो अगर आपका कोई कमेंट। बस इसके अंदर यही ख्वाहिश है कि ये चीज़ें अगर मतलब जो भी देखें सूरत हाल डेवलप हो रही है या जो नज़र आ रही है, कल का जो वाक़या हुआ है अफसोसनाक वाक़या है। देखिए एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है और उसके अंदर लास्ट टाइम भी हमने ये अनफॉर्चुनेट देखा था कि वो ज़ाहिर है कश्मीर एक्शन कमेटी, उनको आप जथा कहें, उनको आप दहशतगर्द कहें, जो भी कहें, वो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं और बकौल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उनको अवाम की बैकिंग हासिल है और निचली सतह तक वो बहुत ज़्यादा कमिटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी हैं और उन्होंने लास्ट टाइम जो हमारी फोर्सेस यहाँ से गई थी उनको बड़ा यानी फोर्सेस ने भी उनके ऊपर बड़ा ताकत का इस्तेमाल किया और जवाब में उन्होंने भी फोर्सेस को यरगमाल बना लिया। फुटेजेस आई, बड़ी अनफॉर्चुनेट फुटेजेस थी। एक बार फिर वही सूरत हाल पैदा हो रही है और बदकिस्मती ये है कि एक वही पैटर्न जो हम एक अरसे से देख रहे हैं जिससे में पाकिस्तान के मीडिया का किरदार, पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों का किरदार जो बजाय सैन बात करें, कोई अकल की बात करें, वो उसी तर्ज अमल जो इख्तियार किया जाता है उसकी सपोर्ट करते हैं, धमकी लगाई जाती है, खौफ फैलाया जाता है और इवेंचुअली यानी आप ताकत के ज़रिए समझते हैं अगर कि किसी मसला की तारीख़ ये बताती है कि दुनिया में इस तरह की तहरीकों को, कोई भी तहरीक हो, आप उसके ऊपर एतराज़ उठा सकते हैं, आप उनके शवाहिद लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि जी इनको फ़ौरन फंडिंग हासिल है या ये कोई फॉरेन एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन एक तरफा तौर पर पाबंदी लगाकर, ताकत के इस्तेमाल से कुचल कर, मार के, धमका के इस तरह तारीख़ तो हमें ये बताती है कि किसी आप तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है। तो उसी तारीख़ से सबक सीखते हुए अगर इस मामले को सैनिटी के साथ हैंडल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ बड़ी खौफनाक सूरत हाल आगे मंजरनामा नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, सैनिटी प्रिवेल करे, हम दुआ ही कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें फैक्ट्स बताए हैं वो लोगों को ज़ाहिर पता होने चाहिए। जो इस वक्त मीडिया जो दिखाता है ज़ाहिर है वो आपको पता है कि वो एक पाकिस्तान की मीडिया के जो हालात हैं, तो हमने कोशिश की है कि फ़ैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।